हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद सब योगियों को जो सुन रहे हैं। लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ देम, दोज ऑल आर लिसनिंग फ्रॉम ऑल ओवर। आज टॉपिक भगवान की शक्तियों को देख के, दादा लक्ष्मी भगवान जी को देख, मेरे सामने तो वही मेरे आइडियल थे ना कि उनकी क्या शक्तियाँ थी। स्त्री चोले में होके उनकी क्या शक्तियाँ थी, उसको देख के ही मुझे होता था। मैंने इनसे इम्प्रेस हुई थी कि कैसे ये हो सकता है पॉसिबल। तो स्त्री की रचना कैसे की गई थी ब्रह्मा के थ्रू, वो भी मुझे जानना था। और हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया की अजीब पहेली बोलते हैं स्त्री के लिए। ये एक अजीब पहेली है जिसको साक्षात समझना पुरुष तो क्या, भगवान भी, बोलते हैं ना, भगवान भी औरत को नहीं समझ सकता है। अगर कोई स्त्री अपने पर आ जाए तो सारे पुरुष एक तरफ हो जाते हैं। ये वही समझ सकता है जिसका पाला किसी स्त्री से पड़ा हो। तो आज औरतों के लिए, स्त्री साधकों के लिए है ये सत्संग। भगवान जी को स्त्री चोले में देख के जानना चाहती थी कि कैसे ये हो सकता है। तो कहते हैं कि भगवान ने स्त्री को बहुत सोच समझ के बनाया था। हमारे ग्रंथों में ऐसा जिक्र आता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि को सिर्फ एक ही दिन में बना दिया था। संपूर्ण सृष्टि, सुनिए ध्यान से, सारी सृष्टि एक दिन में बना दिया था। लेकिन स्त्री की रचना करने के लिए उन्हें 7 दिनों से भी ज़्यादा समय लग गया था। 7 दिन के बाद भी उसकी रचना अधूरी थी। अंत में थक हार कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा से पूछ लिया कि स्त्री की रचना में इतना समय क्यों लग रहा है। सोच रहे हो हाउ ग्रेट द विमेन इज। तब ब्रह्मा ने कहा कि मेरी अब तक की सबसे बड़ी अनोखी रचना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरी अब तक की सबसे अनोखी रचना है और ये बहुत ही अद्भुत है, हैरान कर देने वाली है। ये रचना जो विकट से विकट हालात में भी डट के रह सकती है, विमेन वो है। किसी भी परिस्थिति में वो डट के रह सकती है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं देवताओं को, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ये सबको खुश रख सकती है। न केवल अपने बच्चों को बल्कि पूरे परिवार को एक साथ प्यार दे सकती है। सब ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सब स्त्री की रचना पर बहुत हैरान थे। स्त्री में बहुत शक्ति है, बल है, एक साथ कई काम कर सकती है, मल्टीटास्किंग। और अपने स्नेह और दुलार के कारण स्त्री बड़े से बड़े घाव भी भर सकती है। ऐसा प्यार है औरत का। थके होने पर भी काम करती रहती है और बीमार होने पर भी स्त्री सबका ध्यान रख सकती है, जबकि आदमी नहीं रख सकता है। यू ऑल माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, अगर आदमी लोग भी सुन रहे हैं, साधक जो है, देखा होगा वो कितनी भी बीमार, 102 बुखार में भी वो दूसरों का ध्यान रखेगी और अपना नहीं देखेगी। इतनी अद्भुत रचना है औरत की। ऐसा सब सुनकर देवता लोग चकित रह गए और ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु क्या ये सब कुछ दो हाथों से कर पाना संभव है। इस पर भगवान ने कहा कि मत भूलो, ये मेरी सभी रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ रचना है। जितना भी संसार सृष्टि में बनाया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना ये स्त्री है। अद्भुत रचना है, इट्स ए यूनिक क्रिएशन। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विमेन के लिए नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन। जैसे भगवान जी ने स्त्री चोले में होके क्या क्या नहीं करा। तो हमको खाली वो थोड़ी चाहते हैं मुझे पूजो जा करो, बोले मेरे से 10% तो सीखो, 20%, 30%, 50% तो सीखो। वो थोड़ी चाहते थे, पाँव छूना भी मना करते थे वो, फूल नहीं, पाँव नहीं। इसलिए गुरु पूर्णिमा ये सब उनको नहीं पसंद था। बोलते लोग आके गुरु पूर्णिमा को वो दे आएंगे,
बड़े बड़े गिफ्ट शिफ्ट दिन रखा होता है, ये करा होता, उनको नहीं पसंद आता था ये। शायद उनकी इन्हीं कुर्बानियों को और इन्हीं उनके जो बेसिक इथिक्स हैं उसके कारण आज ये चैनल भी खुले हैं। देखने में चाहे स्त्री का शरीर नाजुक है, कोमल है, परंतु स्त्री के अंदर मैंने असीमित शक्तियां, धैर्य, साहस भरा हुआ है। असीमित शक्तियां, धैर्य, साहस भरा हुआ है। जब देवताओं ने और नजदीक से स्त्री को देखा तो चकित रह गए। बोला, भगवान इसके गाल गीले क्यों हैं और आंखों में से कुछ बह रहा है। भगवान बोले कि ये स्त्री के आंसू हैं, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये आंसू स्त्री को गलत बात के लिए उपयोग में नहीं लाने हैं। जब स्त्री दुखी होती है तब तो रोती ही है, पर जब सुखी होती है तब और भी अधिक रोती है। वो खुशी के आंसू होते हैं। भगवान का ये कथन सुनकर देवताओं ने कहा कि क्या स्त्री सोच सकती है, विचार करने की शक्ति है। ब्रह्मा ने कहा कि जो सोचने की शक्ति स्त्री में होती है वैसी किसी में भी नहीं होती। एक स्त्री एक तरफ और 10 पुरुष एक तरफ है। भगवान जी अपनी वो लड़कियों की देते थे एग्जाम्पल्स, देखो उनको कहीं भी किसी कोने में भी भेजो, देखो वो क्या करके दिखा के आती हैं, चमत्कार, क्या शक्तियां हैं उनमें, जो भी उनके साधक थे सारे। इतना सुनकर देवता बोले कि ये तो संपूर्ण रचना है, कंप्लीट। 404 चरित्र भगवान बोलते थे, आदमी में नहीं बोलते थे, औरत के लिए बोलते थे। कंप्लीट वीमेन, कंप्लीट क्रिएशन, परफेक्ट क्रिएशन। इस पर ब्रह्मा बोले कि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें एक त्रुटि है। सुनो सारे, जितना सुन रहे हो, लेडीज साधक जो है, स्त्री साधक सुन रहे होंगे आज, बोलते नहीं, उसमें एक त्रुटि है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ रहेगी, अनजान रहेगी। ये मुझे पता नहीं है क्या कारण होंगे, स्वभाव के कारण होगा। जैसे जैसे स्वभाव होगा तो वो फिर वो प्लस पॉइंट छुप जाते हैं ना, नेगेटिव ऊपर आ जाते हैं। दुनिया का प्रत्येक पुरुष नारी पर ही आश्रित होता है, चाहे वो माँ हो, मित्र हो, बहन हो, या बीवी हो, या पुत्री हो। नारी किसी भी रूप में हो, पुरुष अगर उसका सदैव सम्मान करता है तो वो सुखी रहता है। साक्षात भगवान शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। इसका वो भी कितना प्यारा था, जो भगवान ने बताया था कि स्त्री का बनने, दूसरा ये भी बताया हुआ है, जब सब समान बन गया, सारी सृष्टि हो गई, तो आदमी की उम्र, हाँ, आदमी ने बोला वो अकेला क्या करेगा, ये सत्संग में सुना था। तो बोला, भगवान को देखा कि आदमी अधूरा है, तो उसने क्या करा, हिरनी जैसी चाल जो बोलते हैं, मोरनी जैसी चाल, हिरनी जैसी ऐसे आंखें, बाल, ये सब थोड़ा थोड़ा मटेरियल उसने सब जगह से इकट्ठा करा था ब्रह्मा ने, और फिर औरत बनाई थी। औरत के लिए मटेरियल ही पहले नहीं बचा था। तो फिर क्या हुआ, जब उसने औरत बना ली तो औरत कभी चंद्रमुखी, कभी ज्वालामुखी, कभी सूर्यमुखी होती थी। तो जब आदमी को औरत मिल गई, फिर कभी वो बड़ी प्यार से सुबह चाय पिलाती थी, कभी सूर्यमुखी की तरह, कभी चंद्रमुखी, कभी ज्वालामुखी। तो ऐसे खेल चलता रहता था आदमी के साथ, जो आज भी सुन रहे होंगे सारे आदमी। तभी तो थोड़ी देर मायके जाती है ना औरतें, थोड़ा कहीं चेंज लगता है तो आदमी लोग वियोग में दूसरे को याद करते हैं, फिर अच्छाइयाँ नजर आती हैं औरत की। तो फिर क्या हुआ, आदमी को जब ऐसा ज्वालामुखी वाला रूप भी देख के फिर भगवान के पास जाता है, बोलता है भगवान मुझे ये औरत नहीं चाहिए। भगवान बोलते ठीक है। तो फिर जब छोड़ आता था, फिर वापस आया घर में, देखता था हाय हाय बेचारी मुझे अच्छे चाय पिलाती थी, ऐसे करती थी, ऐसे उसकी यादें आने लगी। फिर दोबारा गया, भगवान जी को बोला, भगवान कोई बात नहीं, दे दो। भगवान जी बोलते ले जा। फिर आया, फिर वही सीन हो रहा है, चंद्रमुखी, ज्वालामुखी, सूर्यमुखी। फिर गया, फिर आया, ऐसे 2-4 बार करा। लास्ट में भगवान ने बोला अभी तुम नहीं लेके आओगे, तुम वैसे ही रहोगे। और तब से आदमी और औरत इकट्ठे रह रहे हैं।
ब्यूटीफुल ये ज्ञान है सारा। तो आज थोड़ा डिफरेंट बनाया था भगवान जी का कि कैसे औरत को कितनी पावर शक्तिशाली है वो उसको पता ही नहीं है। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाओ। भगवान बोलते थे शेर अंदर से बनना है, बाहर से नहीं मानना, बाहर से मरना मिटना झुकना, अंदर से ना मेरे जैसा कोई है ना होगा। इतनी शक्ति है दादा भगवान के ज्ञान में। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।